मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक आपके लिए पेश करता है अत्याधुनिक लैब टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी और विशेष स्कैनिंग सेवाएं। हमारी लैब में नवीनतम तकनीक और सख्त गुणवत्ता मानकों जैसे CMSE इक्वास का पालन होता है ताकि आपको हर बार सटीक और भरोसेमंद रिपोर्ट मिल सके। इकोकार्डियोग्राफी के जरिए हम आपके हृदय की गहराई से जांच करते हैं। हमारे स्पेशलिस्ट सटीक रिपोर्ट तैयार कर इलाज में मदद करते हैं। हमारे अल्ट्रासाउंड सेवाओं में फीटल स्कैन, 3D स्कैन और पेट का अल्ट्रासाउंड शामिल है जो गॉल ब्लैडर और लिवर की समस्याओं का सही पता लगाते हैं। हेल्थ फॉर यू मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक में आपको मिलेंगी सटीक जांच, तेज सेवाएं और आपकी सेहत का पूरा ध्यान रखने वाली एक अनुभवी टीम। अपॉइंटमेंट के लिए 99332-19444 पर कॉल करें या आनंद मार्ग स्कूल रोड, जंगली घाट, श्री विजयपुरम स्थित हमारे क्लिनिक पर पधारें। जय हिंद। मैं नशरीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने आपको हमारे पिछले एपिसोड में अंडमान एंड निकोबार से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया था। आज हम उन्हीं समस्याओं का समाधान आपके समक्ष लेके आए हैं। एक संभव समाधान अंडमान और निकोबार आइलैंड की समस्याओं का। पहला, कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए। समस्याएं क्या है? फ्लाइट और शिपिंग सर्विस लिमिटेड और महंगी है, तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? सरकार को उड़ान स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर ज़्यादा फ्लाइट्स और सब्सिडाइज रेट पर फ्लाइट शुरू करनी चाहिए। हाई स्पीड फेरी सर्विस शुरू करनी चाहिए जो कि आइलैंड्स के बीच सस्ता और तेज़ी से सफ़र तय कर पाए। इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी के लिए ब्रिज प्रोजेक्ट या फिर होवरक्राफ्ट सर्विसेज एक्सप्लोर की जानी चाहिए। अब बात करेंगे हेल्थ सेक्टर को मजबूत करने के लिए। इसमें समस्याएं क्या है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है और इमरजेंसी फैसिलिटी की कमी है, तो इसमें सुधार कैसा लाए? गवर्नमेंट को AIIMS या रीजनल मेडिकल कॉलेज इस्टेब्लिश करनी चाहिए। टेलीमेडिसिन फैसिलिटी को एक्सपैंड करना चाहिए। मेलैंड के एक्सपर्ट डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिलनी चाहिए। मोबाइल हेल्थ वैन्स रिमोट आइलैंड में भी भेजनी चाहिए। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और पर्यावरण समस्याओं का समाधान। समस्याएं क्या है? डीजल बेस्ड पावर प्लांट एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो रहा है, तो इसका समाधान क्या हो सकता है? सोलार पैनल्स इंस्टॉल की जाए। विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी जैसे अल्टरनेटिव्स का ट्रायल शुरू हो, जिससे हमें ये पता लग पाए कि ये यहाँ वर्क करेंगे भी या नहीं। आइलैंड को ग्रीन एनर्जी आइलैंड बनाने की लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो। चौथा, रोजगार और शिक्षा को बूस्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? समस्याएं क्या है? यूथ के पास लिमिटेड करियर ऑप्शंस है, इसका समाधान क्या हो? सरकार स्किल इंडिया मिशन के अंडर यहाँ यूथ के लिए हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, IT और क्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए। रिमोट एजुकेशन के लिए ओपन यूनिवर्सिटी और डिजिटल क्लासरूम या नेटवर्क बनाए। लोकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप फंड्स और लोन स्कीम्स दी जाए। अब हम पांचवें मुद्दे पर आएंगे जो है इंटरनेट और कम्युनिकेशन नेटवर्क का सुधार। समस्या क्या है? इंटरनेट स्लो है, डिजिटल काम रुक जाता है, तो इसमें समाधान कैसे हो? भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फाइबर ऑप्टिकल केबल सभी मेजर आइलैंड्स तक पहुंचाए जाए। लोकल टेलीकॉम कंपनीज का इंसेंटिव मिले। 4G और 5G टावर लगाने चाहिए। रिमोट स्कूल और हेल्थ सेंटर को वाईफाई हॉटस्पॉट दी जाए। अब बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर जो है टूरिज्म। टूरिज्म को विकसित करने के लिए क्या किया जाए? इसमें समस्याएं क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर और लोकल ट्रेनिंग की कमी है, इसका समाधान हम कैसे निकालें? सरकार को इको टूरिज्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें जिसमें लोकल लोगों की ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट भी मिले।
पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू होम स्टेज, एडवेंचर टूरिज्म, वाटर स्पोर्ट्स का विकास हो। टूरिस्ट एरिया में क्लीन टॉयलेट, फर्स्ट एड और सेफ्टी मेजर्स कंपलसरी बनाए जाए। अब बात करेंगे 7वें मुद्दे पर, जो है महंगाई और डेली नीड्स की समस्याओं का समाधान। समस्याएं क्या है? मेलैंड से आने वाली सामान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और ऐसे में हम आम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसका समाधान क्या है? सरकार को ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर फ्राइट सब्सिडी देनी चाहिए। लोकल फार्मिंग, फिशरीज और हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए आत्मनिर्भरता बनानी चाहिए। गवर्नमेंट रन फेयर प्राइस शॉप्स को हर आइलैंड पर खोलने चाहिए। 8वें मुद्दे पर आते हैं हम हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए सुरक्षा और उनका विकास। समस्याएं क्या है? आदिवासी जनजातियों की संस्कृति और हकों का खतरा। समाधान क्या है? PVTG पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए अधिकार को सुरक्षा देनी चाहिए। उनके हेल्थ और उनके एजुकेशन में डेवलपमेंट हो। उनकी मर्जी के बिना किसी भी प्रोजेक्ट या टूरिज्म एक्टिविटी की अनुमति ना दी जाए। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए जहां उनकी जीवन शैली को अध्ययन और उनका भविष्य सुरक्षित हो। अब हम ओवरऑल बात करेंगे कि इस समाधान के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। पहला, स्ट्रॉन्ग प्लानिंग विथ पीपल फर्स्ट पॉलिसी। सेंटर और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलाकर काम करना चाहिए। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और यूथ डेवलपमेंट को प्रायोरिटी में रखना चाहिए। लोक सुनवाई और ग्राउंड लेवल पर सर्वे का सिस्टम बनाए। पब्लिक पार्टिसिपेशन को शामिल करें, लोगों की आवाज़ सुने ताकि हम लोग भी आप तक पहुंच पाए जो अपनी समस्याओं से हर वक्त जूझते हैं और उनका समाधान निकालने की हर वक्त कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड ज्ञानवर्धक व सूचनात्मक लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। तो आज की इस कड़ी से मैं विदा लेती हूँ। कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं नशीन, न्यूज़ अंडमान 24/7 से। जय हिंद।